नमस्ते। ट्रेडर फॉर टुमारो के CMT लेवल 1 ट्यूशन चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। आज हम चार्ट्स के कुछ और कह सकते हैं एडवांस टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। पिछली बार हमने वो बेसिक लाइन, बार और कैंडलस्टिक चार्ट्स देखे थे ना। हाँ। तो आज हम देखेंगे कि ये मल्टीपल डेटा सीरीज को एक साथ कैसे प्लॉट करें, फिर ये वर्टिकल स्केल के क्या ऑप्शंस हैं, और हाँ, वॉल्यूम को प्राइस के साथ विजुअली कैसे जोड़ा जाता है। हाँ, ये मल्टीपल डेटा वाली बात ये काफी जरूरी है। कई बार मार्केट में दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है ना। बिल्कुल। जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स, या शायद रिलायंस और TCS के स्टॉक को। बिल्कुल। तो एक ही चार्ट पर ये कैसे दिखाते हैं, उसके लिए मल्टी लाइन चार्ट्स का इस्तेमाल होता है, और इनमें अक्सर मल्टीपल वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस होते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक के फिगर 4.2 में एक अच्छा उदाहरण है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और S&P 500 को एक साथ प्लॉट किया है, लेफ्ट पे डाउ, राइट पे S&P। अच्छा। इससे उनके ट्रेंड्स को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब हम देख सकते हैं कि वो साथ में ऊपर जा रहे हैं या नहीं, किस में ज्यादा स्ट्रेंथ है। जैसे 2017 और 2019 में दोनों में अच्छा राइज दिखा, या फिर वो 2020 का कोविड क्रैश, दोनों साथ गिरे। राइट। वो विजुअल कंपैरिजन आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वर्टिकल स्केल का। स्केल। हाँ, स्केल। ये स्केल दो तरह के हो सकते हैं, एरिथमेटिक और लॉगरिथमिक। जो हम आम तौर पर देखते हैं ना, वो एरिथमेटिक स्केल होता है। अच्छा, इन दोनों स्केल्स में बेसिक फर्क क्या है और कंपैरिजन पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, एरिथमेटिक स्केल में वाई एक्सिस पर वैल्यूज के बीच का फासला मतलब दूरी वो बराबर रहती है। यानी 10 से 20 का गैप उतना ही दिखेगा जितना 90 से 100 का। ये एब्सोल्यूट प्राइस चेंज दिखाता है, कितने रुपए या पॉइंट्स का चेंज हुआ। ठीक है। दूसरी तरफ लॉगरिथमिक या लॉग स्केल जिसे कहते हैं, उस पर परसेंटेज चेंज बराबर दिखता है। परसेंटेज चेंज मतलब मान लीजिए एक स्टॉक 10 से 20 गया, ये कितना हुआ? 100% इंक्रीज, राइट? हाँ, डबल हो गया। तो ये मूव उतना ही बड़ा दिखेगा जितना कोई दूसरा स्टॉक 100 से 200 गया हो, वो भी तो 100% इंक्रीज ही है। अच्छा, तो रिलेटिव ग्रोथ सेम दिखती है। एग्जैक्टली। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स या ऐसे स्टॉक्स जो बहुत तेजी से बढ़े हैं, उनके लिए लॉग स्केल रिलेटिव ग्रोथ को बेहतर तरीके से दिखाता है। अब वो जो फिगर 4.2 वाला डाउ और S&P का कंपैरिजन था ना, हाँ। वहां एरिथमेटिक स्केल यूज हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों एक्सिस की रेंज भी अलग अलग है। डाउ का स्केल करीब 10,000 से 30,000 तक है, मतलब 3 गुना, जबकि S&P का 900 से 3900 तक, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा। ओह, तो सिर्फ लाइंस की ढलान देखकर अंदाजा लगाना वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। बिल्कुल, वो मिसलीडिंग हो सकता है। स्केल को समझना जरूरी है कंपैरिजन से पहले। समझ गया। स्केल की चॉइस पूरा नजरिया बदल सकती है। अच्छा, अब एक और चीज, प्राइस चार्ट्स के नीचे अक्सर हम कुछ वर्टिकल बार्स देखते हैं, एक अलग सेक्शन में। वो क्या चीज होती है? हाँ, वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम? जी, वॉल्यूम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे एक दिन या एक घंटा, कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद फरोख्त हुई, ट्रेडिंग हुई। जी, ये यूजुअली प्राइस चार्ट के नीचे एक अलग पैनल में दिखाया जाता है। उसका अपना स्केल होता है। जैसे फिगर 4.5 में ट्विटर मतलब TWTR के डेली चार्ट के साथ वो वॉल्यूम बार्स दिखाए हैं। ठीक है, और इससे पता क्या चलता है, मतलब क्यों देखते हैं इसे? देखिए, वॉल्यूम से ना प्राइस मूवमेंट के पीछे की ताकत या कहिए कन्विक्शन का अंदाजा लगता है। जैसे वो TWTR वाले चार्ट में जुलाई 8 को वॉल्यूम 100 मिलियन शेयर से भी ज्यादा था, बहुत ज्यादा। इसी तरह जुलाई 23 को भी हैवी ट्रेडिंग हुई। तो ये जो हाई वॉल्यूम वाले दिन होते हैं ना, ये बताते हैं कि उस दिन मार्केट में काफी एक्टिविटी थी, काफी पार्टिसिपेंट्स थे, कुछ बड़ा हो रहा था शायद। इसको किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? हाँ, सोचिए जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, जब कोई बाउंड्री लगती है या विकेट गिरता है, तो क्राउड का शोर वो एकदम से बढ़ जाता है ना। बिल्कुल। तो वो शोर एक तरह से हाई वॉल्यूम जैसा है। वो बताता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है और लोगों का इंटरेस्ट, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। अरे वाह, ये तो काफी बढ़िया एनालॉजी है, एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने कुछ ऐसे भी चार्ट्स देखे हैं जिनमें वो प्राइस बार्स की मोटाई मतलब विड्थ वो अलग अलग होती हैं, पतले मोटे बार्स। अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज आती है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है?
हाँ, वो इको वॉल्यूम या वॉल्यूम स्केल्ड चार्ट्स हो सकते हैं। इको वॉल्यूम। जी, ये एक यूनिक तरीका है प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ दिखाने का। इसमें हर बार एक रेक्टेंगल होता है। अब उस रेक्टेंगल की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो उस दिन की प्राइस रेंज दिखाती है, मतलब हाई माइनस लो। ओके, रेंज। और उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो उस दिन के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। ओह, तो हाइट मतलब प्राइस रेंज और विड्थ मतलब वॉल्यूम, एक ही डब्बे में। बिल्कुल। तो अगर हम वही TWTR वाला उदाहरण लें, तो जुलाई 8 को जब वॉल्यूम सबसे ज्यादा था, तो उसका इको वॉल्यूम रेक्टेंगल सबसे चौड़ा होगा, वाइडेस्ट। समझ गया। और अगर किसी दिन मान लीजिए जुलाई 13 को प्राइस रेंज बहुत बड़ी थी, हाई और लो में काफी फर्क था, लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं था, कम था, तो उसका रेक्टेंगल कैसा होगा? लंबा होगा पर पतला होगा। परफेक्ट। लंबा, टॉल लेकिन पतला, क्योंकि रेंज ज्यादा थी पर वॉल्यूम कम। ये तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें कुछ कमी भी होगा शायद। हाँ, एक लिमिटेशन है इसकी। जैसे हमें कैंडलस्टिक या बार चार्ट में ओपन और क्लोज प्राइस का ठीक ठीक पता चलता है। हाँ। और दिन का डायरेक्शन, मतलब ऊपर बंद हुआ या नीचे, वो कलर से साफ दिखता है। हाँ। इक्वी वॉल्यूम में ये इतना क्लियर नहीं होता। रेक्टेंगल का कलर जैसे अगर ग्रे है, तो वो सिर्फ ये बताता है कि आज का क्लोज पिछले दिन के क्लोज से नीचे था, या अगर व्हाइट है तो ऊपर था। अच्छा, सिर्फ ऊपर या नीचे। एग्जैक्ट लेवल नहीं। और वो इंट्राडे मूवमेंट कैसा रहा, ओपन कहाँ हुआ, वो सब डिटेल्स इसमें मिसिंग होती हैं। एग्जैक्ट क्लोजिंग लेवल पता करना भी मुश्किल है। तो हर चार्ट की अपनी खासियत है और अपनी, कह सकते हैं, कमी है। तो हमने देखा कि मल्टीपल एक्सेस से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। स्केल यानी एरिथमेटिक बनाम लॉग, इससे मूवमेंट का पर्सपेक्टिव चुन सकते हैं। वॉल्यूम से मार्केट पार्टिसिपेशन का आइडिया मिलता है। और इक्वी वॉल्यूम वो प्राइस रेंज और वॉल्यूम को एक सिंगल शेप में कंबाइन करता है, पर कुछ डिटेल छूट जाती हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है एक एनालिस्ट के लिए? निचोड़ क्या है? हाँ, निचोड़ यही है कि हर चार्ट टाइप इंफॉर्मेशन को एक अलग एंगल से पेश करता है। कोई एक बेस्ट नहीं है। मल्टीपल वाई एक्सिस रिलेटिव कंपैरिजन के लिए अच्छा है। स्केल चॉइस जरूरी है ये देखने के लिए कि आप एब्सोल्यूट चेंज देख रहे हैं या रिलेटिव। राइट। स्टैंडर्ड वॉल्यूम बार्स प्राइस मूव के पीछे की कन्विक्शन को समझने में हेल्प करते हैं, और इक्वो वॉल्यूम वो वॉल्यूम और प्राइस रेंज के बीच के डायनामिक को हाईलाइट करने के लिए यूजफुल है। तो बेसिकली एनालिस्ट को अपनी ज़रूरत, अपने एनालिसिस स्टाइल और वो क्या ढूंढ रहे हैं उसके हिसाब से सही टूल चुनना पड़ता है। सही बात है, टूल किट में अलग अलग औजार होने चाहिए। बिल्कुल। और इससे एक अहम सवाल भी सामने आता है सोचने के लिए। क्या? कि क्या मार्केट को समझने के लिए सिर्फ एक ही तरह के चार्ट पर डिपेंड करना काफ़ी है, या फिर इन अलग अलग विजुअलाइजेशंस को मिलाकर, इनको कंबाइन करके एक ज़्यादा कंप्लीट, एक बेहतर पिक्चर बनाई जा सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या एक से ज़्यादा नज़रिए मिलाने से तस्वीर ज़्यादा साफ होती है? हाँ, इस पर ज़रूर सोचिए। अगली बार मिलेंगे। ज़रूर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ा है आपने। अगली बार मिलेंगे, जुड़े रहिए ट्रेडर फॉर टुमारो के साथ।